वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि वे सुधार के लिए किए गए प्रयास से संतुष्ट हैं। उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था को सुधारने में काफी समय लगेगा। रूस के उप प्रधानमंत्री दिमित्री रोगोजिन भारत के दौरे पर पहुंचे। अपने दौरे के दौरान वे रणनीतिक संबंधों, ऊर्जा, व्यापार समेत विभिन्न मुद्दों पर अंतर सरकारी वार्ता में हिस्सा लेंगे। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने आतंकवाद विरोधी वैश्विक ढांचे के गठन पर जोर दिया। मोनाको में चल रही इंटरपोल की महासभा में गृह मंत्री ने कहा कि आतंकियों के सुरक्षित पनाहगारों को खत्म करने के लिए उनके धन को नियंत्रित करने के लिए काम करना होगा। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को जापान के सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कारों में शामिल ऑर्डर ऑफ द पोलोवनिया फ्लावर्स प्रदान किया गया। डॉक्टर मनमोहन सिंह यह पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय हैं। भारत जापान संबंधों को मजबूत बनाने में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए पुरस्कार दिया गया। भारतीय रिजर्व बैंक ने ओपन मार्केट ऑपरेशन के जरिए 10,000 करोड़ रुपए के सरकारी बॉन्ड बेचने का फैसला किया है। आरबीआई ने बाजार से नकदी को खींचने के लिए बॉन्ड्स बेचने का फैसला किया। आज के शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 142 अंक की मजबूती के साथ 28,002 पर खुला। निफ्टी भी 40 अंक बढ़कर 8,364 अंक की सर्वकालिक ऊंचाई पर पहुंचा। आज के शुरुआती कारोबार के दौरान डॉलर के मुकाबले रुपया 6 पैसे मजबूत होकर 61 रुपए 34 पैसे प्रति डॉलर पर खुला। पिछले कारोबारी सत्र में रुपया 4 पैसे कमजोर होकर 61 रुपए 40 पैसे प्रति डॉलर पर बंद हुआ था। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने इजराइल की तीखी आलोचना की है। इसकी एक रिपोर्ट में कहा गया कि फिलिस्तीन की जमीन पर 50 दिन तक चली भयानक जंग के दौरान इजरायली सेना का व्यवहार ऐसा था जैसे गाजा के लोगों के जीवन की कोई कीमत ही न हो। अमेरिका में मध्यावधि चुनावों के लिए मंगलवार को मतदान शुरू हुआ। प्रतिनिधि सभा में सभी 435 सीटें, सीनेट की 100 में से 36 सीटें और 50 राज्यों में से 36 प्रांतों में गवर्नर चुनावों में काफी कुछ दांव पर लगा हुआ है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कहा है कि देश के पूर्वी इलाकों में अतिरिक्त सैनिकों की तैनाती की गई है, जहां पर यूक्रेन और रूस समर्थक अलगाववादियों के बीच लड़ाई जारी है। पेट्रो पोरोशेंको ने कहा कि हमारी सेना शहरों को सुरक्षा प्रदान करने और किसी तरह की बाहरी घुसपैठ को रोकने का काम करेगी। रूस ने साल 2016 में प्रस्तावित परमाणु सुरक्षा शिखर सम्मेलन को लेकर बुलाई गई योजना बैठक का बहिष्कार किया है। इस कदम से परमाणु आतंकवाद का खतरा कम करने के अमेरिकी नेतृत्व के प्रयासों को झटका लगा है। संगीतकार भूपेन हजारिका की आज पुण्यतिथि है। भूपेन हजारिका का जन्म 1926 में असम के सादिया में हुआ। बहुमुखी प्रतिभा के धनी हजारिका का लगाव संगीत के क्षेत्र में बचपन से रहा। बनारस में सोमवार से गंगा महोत्सव की शुरुआत हुई। इस दौरान सुर, लय और ताल का अनूठा रंग देखने को मिला।